नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। हम अपने इस व्याख्यान में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक की व्याख्या का अगला भाग करेंगे। इससे पहले की व्याख्या में हमने पढ़ा कि इस अंक में, द्वितीय अंक में शकदुर्ग का एक दृश्य है। शकदुर्ग में सबसे पहले कोमा का प्रवेश होता है उस दुर्ग में, और वह एक लंबा चौड़ा स्वागत कथन करती है, जिससे उसकी पता चलता है कि वह एक भावुक और एक प्रेम की भावना को, अधिक प्रेम की अनुभूति करने वाली वह एक शक बालिका है। इसके बाद उसका कुछ शकराज से कुछ संवाद होता है। फिर शकराज का दूत खिंगिल आता है। खिंगिल वही दूत है जो रामगुप्त के पास गया था खिंगिल का संधि प्रस्ताव लेकर। तो खिंगिल से शकराज को पता चलता है कि रामगुप्त ने उसका संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ध्रुव स्वामी तथा अन्य सामंत स्त्रियां उसके सेवा में आ रही हैं। तो इस बात पर खिंगिल बड़ा प्रसन्न होता है और वह नृत्य का प्रबंध करता है। नर्तकियां नाचती गाती हैं और उसके जो सामंत है, दरबारी हैं, वे मदिरा पान करते हैं। इसके पश्चात के व्याख्यान इस व्याख्यान में करते हैं। जब शकराज के जो सामंत है, दरबारी हैं, वे कहते हैं कि ये सूखे नाच से में कोई क्या फ़ायदा, क्या लाभ है सूखे नाच से, जबकि मदिरा है वो हमारे सामने, मदिरा का कलश सामने रखा हुआ है। तो शकराज उन नर्तकियों से, उन दासियों से कहता है कि ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियाँ भर भर कर भी देनी चाहिए, अर्थात इन्हें प्यालियाँ भर कर इन्हें आप मदिरा पिलाइए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। अनुरोध के साथ वो प्रत्येक सामंत को वो मदिरा देती हैं। एक दूसरा सामंत कहता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं, उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। यानी वो एक सामंत कहता है कि मान ली उन्होंने, हमारी बात, हमारा संधि प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, दूसरी गति यानी दूसरा रास्ता, कोई दूसरा उपाय था ही नहीं, इसलिए उन्होंने समझ से काम लिया है। नहीं तो हम लोगों को भी लड़ाई करनी पड़ती, युद्ध करना पड़ता, तो हमें भी इस रात की कालीमा में, यानी अंधेरी रात में हमारा भी खून बहता, यानी इस कालीमा में हमारे रक्त की लाली मिल जाती। तीसरा सामंत कहता है, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो, जो मुफ्त में ही, जो आपको बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए जो आपको विजय मिल गई है, इसका आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाते, यदि युद्ध होता और लड़ना पड़ता तो तुम इस प्रकार बातें नहीं बनाते, भूल जाते सारी अपनी हेकड़ी। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है, कहता, हमसे? तीसरा सामंत, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम्ही से निपट ले, आओ तुम्हें ही देख ले पहले। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। शकराज खिंगिल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। तूर्यनाद होता है, शंख का स्वर, शंख बजने का स्वर, तूर्यनाद। शंख क्या, वो एक बड़ा बाजा होता है तूर्यनाद, तूर्य एक वो लंबी बीन की तरह का, वो बजाया जाता है। शकराज कहता, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई, यानी रात्रि के आगमन के समय तूर्यनाद किया जाता है और फिर उसके बाद दुर्ग के द्वार बंद कर दिए जाते थे, ऐसे व्यवस्था होती थी। कहते, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा, अब तो हृदय अधीर हो रहा है खिंगिल, यानी बड़ा उत्सुक हो रहा है मेरा हृदय, अब धैर्य नहीं रहा, यानी वो ध्रुव स्वामी से मिलने के लिए बड़ा अधीर है शकराज। खिंगिल का प्रवेश, खिंगिल पुनः दोबारा आता है और कहता है, दुर्ग तोड़ में सेविकाएं आ गई हैं, पालकियां आ गई हैं दुर्ग के द्वार में, दुर्ग के अंदर। शकराज गर्व से कहता था, विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। शकराज कहता, अभी ले आओ उन्हें। खिंगिल से विनय सहित कहता है, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। शकराज पूछता है, क्या? खिंगिल कहता, वह पहले केवल श्रीमान से सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा, यानी वो अपनी मर्यादा के अनुसार वह सीधे आपसे ही भेंट करना चाहती है। शकराज ठठाकर हंसता है इस बात पर, क्या कहा, मर्यादा? उसके भी कोई मर्यादा है, भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। ये उनकी दयनीय दशा है, कितनी दयनीय दशा है, यानी भाग्य ने इन्हें विवश कर दिया है, मेरे सामने वे झुक गए हैं और मेरे सामने यहाँ समर्पित होने के लिए आ रही है ध्रुव स्वामी, तभी भी उसके मन में मर्यादा का ख्याल है, मर्यादा का ध्यान है।
किंगिल कहता है वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। सकराज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ हो, यानी तुम हमारे बीच में मध्यस्थ का काम करोगे, तो तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा, तुम जाओ। किंगिल का प्रस्थान चला जाता है। कोमा अब तक वहीं खड़ी है। वह कहती है महाराज मुझे क्या आज्ञा है। सकराज चौंक कर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ। मैंने अपने समीप उसे बुलाता है। कोमा कहती है नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से, क्या आपका हृदय नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से चंचल हो रहा है। सकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा, पूछता उससे। कोमा तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कोमा निर्विकार भाव से, यानी उसके उसके मुख पर कोई भाव नहीं, यानी न खुशी का न कुछ दुख का। वो कहती है संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छे हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं, यानी इस प्रकार की बात करती है। सकराल झुंझला कर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों सी बातें कर रही हो, इतनी बड़ी उलझी हुई बातें कर रही हो कि अच्छी बातें बुरी लगती हैं, बुरी बातें अच्छी लगती हैं, ये दार्शनिकों की भाषा है। आचार्य मिहिर देव इस प्रकार बात करते हैं। कोमा कहती है वे मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता के समान हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगें वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए, यानी जो राजा को अच्छी लगें वे ही मुझे अच्छी लगनी चाहिए, रुचनी यानी अच्छी लगनी चाहिए, ये ठीक है। सकराज अव्यवस्थित सा हो जाता है, थोड़ा सा अधीर सा होता है, अव्यवस्थित होता है और कहता अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो ये मैं आज जान सका, यानी तुम किसी भी बात को इतना इतना अनुभव करती हो, इतना अधिक किसी बात को तुम अपने हृदय पर लगाती हो, ये मैं आज जान सका। कोमा कहता राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव सुनने में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। यानी जिस दिन मुझे ये पता चला, तुम्हारे स्नेह की सूचनाएं मुझे मिली, सहज और इसके ठीक सहज और प्रसन्नता से भरा हुआ तुम्हारा मधुर मीठा आलाप, जिस दिन मेरे मन के नीरस मन में, नीरव मन में, यानी सुनसान और रसहीन मेरे जीवन में, मेरे मन में जब तुम्हारे स्नेह की सहज सूचनाओं ने प्रसन्नता पूर्वक आकर संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की, यानी मेरे मन में संगीत जगाया, वसंत रूपी एक वसंत जैसा एक उल्लास जगाया और एक मिठास भर दी, मकरंद भर दिया, तो उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी हो गई। यानी जिस दिन से मुझे पता चला कि तुम्हारा मुझ पर स्नेह है, यानी अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन से मैं आपसे अनुरागिनी हुई, आपसे प्रेम करने लगी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था कि आपने मुझे स्नेह सूचनाएं भेजी थी या आप मुझे प्रेम करते थे, वह आपका प्रेम क्या सब मेरा भ्रम था? कह दो वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। सकराल संकोच से, नहीं कोमा वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह कहते, तब भी यह बात, यानी आप मुझसे प्रेम करते हो फिर भी यह बात? सकराल से शंका सहित उससे पूछता है कौन सी बात? कोमा वही जो आज होने जा रही है। नहीं राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो, यानी किसी स्त्री को उसके पति से अलग कर रहे हो केवल अपने गर्व को तृप्त करने के लिए, अपने झूठे गर्व को एक प्रकार से शांत करने के लिए। ये अनर्थ है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। किसी स्त्री को उससे पति से अलग करना और इस प्रकार अपने गर्व को, अपने घमंड को शांत करने के लिए। सकराज बात उड़ाते हुए हंसकर कहता, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है, मैं तो अपना राजनीतिक प्रतिशोध ले रहा हूँ। ये राजनीति की बात है, मेरा ये राजनीतिक प्रतिशोध है जो मैं गुप्तों से ले रहा हूँ। कोमा दृढ़ता से कहती है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? यानी नारी का सम्मान, नारी की मर्यादा, नारी का मान, उसे कुचले बिना क्या आपका प्रतिशोध पूरा नहीं हो सकता? राजनीति का प्रतिशोध है तो आप राजनीति की तरह लीजिए, युद्ध से लीजिए या किसी राजनीतिक कूटनीति से लीजिए। इस प्रकार नारी को कुचल कर क्या आपका प्रतिशोध पूरा होगा? सकराज, जो विषय समझ में ना आवे उस पर विवाद न करो। कोमा खिन्न होकर, यानी उदास हो जाती है, या एक प्रकार से वो
बिदक सी जाती है, बिदक कर खिन होकर कहती है क्यों ना करूं, फिर ठहर जाती है, सोचती है कुछ ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, मैं समझ गई, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं आपसे इस प्रकार विवाद करूं। वह दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश। मिहिरदेव सकराज के गुरु हैं और कोमा के प्रतिपालक पिता हैं, यानी कोमा का पालन पोषण उन्होंने किया है। तो सकराज वो आते हैं, मिहिरदेव वे दार्शनिक और विद्वान व्यक्ति हैं। सकराज स्वयं भ्रम से खड़ा होकर, यानी एकदम भ्रम सहित खड़ा होता है, देखता है कि ये गुरुदेव आ गए, तो खड़ा होता है और कहता है धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ, आप धार्मिक दृष्टि से मेरे लिए पूज्य हैं, ये पूजनीय, मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मिहिरदेव आशीर्वाद देता, उसे कहता कल्याण हो। फिर कोमा के सिर पर हाथ रखकर कहता बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तुम उदास क्यों हो, क्या कारण है, तुम उदास क्यों है। सकराज की ओर मूक दृष्टि से देखने लगता है, चुपचाप सकराज की तरफ देखता है। सकराज कहता आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। यानी सकराज उसे पूरी बात बता देता है कि रामगुप्त का जो गर्व है उसे दलने के लिए, उसका दमन करने के लिए, रामगुप्त का घमंड दूर करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में मांगा था और रामगुप्त ने वह बात मान ली और आज ध्रुव स्वामिनी मेरे दुर्ग में आई है। लेकिन कोमा इससे बड़ी असंतुष्ट है, उसे आपत्ति है इस बात में, यानी वो इस बात को ठीक नहीं समझती। मिहिरदेव गंभीरता से कहता है ऐसे काम में तो आपत्ति होनी चाहिए राजा, स्त्री का सम्मान करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। यानी जब किसी स्त्री का अपमान हो जाएगा तो ये एक भयंकर अपराध है, किसी स्त्री का अपमान करना, इसका फल भी अच्छा नहीं होगा, ये एक अनिष्ट कर रहे हो, इसका फल भी अनिष्टकारी होगा, और भी ये अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार भी होगा, जिसे तुम अपनी पत्नी बनाना चाहते हो उसके प्रति भी ये एक अत्याचार है, बेशक है प्रत्यक्ष रूप से ये अत्याचार है आपकी भावी पत्नी के प्रति भी। सकराज अक्षोभ से यानी क्रोधपूर्वक कहता भावी पत्नी। मिहिरदेव अरे क्या तुम इस क्षणिक प्रसन्नता से प्रमत्त हो जाओगे, यानी थोड़ी सी ये सफलता, क्षणिक सफलता से, थोड़ी सी एक क्षण के लिए तुम्हें सफलता मिल गई कि रामगुप्त की रानी तुम्हारे दुर्ग में आ रही है, रामगुप्त ने तुम्हारा प्रस्ताव मान लिया, तो क्या इस एक क्षण की सफलता से तुम ऐसे मस्त हो जाओगे, इसमें ऐसे डूब जाओगे। क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध स्थापित नहीं किया है, यानी कोमा के साथ, तो तुम्हारे आचार्य की प्रतिपालिता यानी जिसका पालन पोषण मैंने किया है, तुम्हारे आचार्य ने किया है, उसके साथ क्या तुमने प्रेम संबंध स्थापित नहीं किया, क्या इसमें भी संदेह है। राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है। किसी स्त्री का विश्वास प्रेम उसे तोड़ देना इतना आसान है कि एक छोटा सा एक कोमल सा एक कम तिनका तोड़ दें, तिनका तोड़ने जितना सहज है। परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो, उसका परिणाम क्या होगा, उस स्नेह तंतु, उस स्नेह विश्वास को भंग करने का, स्नेह तंतु को तोड़ने का परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, उसको भी आप सोच लो। सकराज कहता है मैं समझता हूँ आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो, यानी मेरे राजनीतिक कामों के बीच में आप न पड़े, हस्तक्षेप करना, किसी बात में अपनी टांग अड़ाना है ना, या आप इसमें आप दूर रहें मेरे राजनीतिक कामों से। मिहिरदेव कहता राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, नीति नहीं छोड़नी चाहिए, राजनीति बेशक करो, नीति यानी नैतिक बातें जिन्हें समाज अच्छा समझता है, ऐसे नियम जो समाज ने अपने सदस्यों पर एक उचित आचरण के नियम जो बनाए हुए हैं, यानी वो नीति वो आचरण के नियम नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसे नियम जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, यानी राजनीतिक रूप से आपने कोई चाल चली, कोई छल किया और आप उसमें सफल हो गए, तो एक पल के लिए, क्षण भर के लिए अपने को चतुर समझ लो, लेकिन इस प्रकार अपने को चतुर समझना एक भूल है
परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। जो आपको प्रेम करता है, उसके प्रेम को आप ठुकराते हो, उस प्रेम को आप खो देते हो, तो वह सबसे बड़ी हानि है, अतुलनीय हानि है। सकराज दो दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। यानी जो दो प्रेम करने वाले हृदय होते हैं, उनके बीच एक बड़ी पवित्र, एक स्वर्गीय ज्योति, एक प्रकाश पुंज, स्वर्गीय यानी बड़ी पवित्र एक प्रकाश पुंज उनके बीच में स्थित होता है। सकराज कहता है, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी, अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। यानी सकराज ऐसी बातें, ऐसा उपदेश सुनना नहीं चाहता। वह कहता है कि आप चले जाएं, नहीं तो आप नहीं जाएंगे तो मैं ही चला जाऊँगा। प्रस्थान, सकराज चला जाता है। मिहिरदेव कहता है, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों की से छाया और सहानुभूति मिलेगी। यानी हम एकांत में वन प्रदेश में चलेंगे, वहाँ लताओं से, वृक्षों से, चट्टानों से, उनसे ही हमें छाया मिलेगी, यानी आसरा मिलेगा, हमें कुछ सुखद, कुछ हमें एहसास मिलेगा, सहानुभूति भी हमें उन्हीं से मिलेगी, प्रकृति से ही मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से कहती है, पिताजी। यानी वो शायद जानना नहीं चाहती, सकराज से प्रेम करती है, उसका एक प्रकार से द्वंद्व है उसके मन में, जाऊँ न जाऊँ। मिहिरदेव कहता है, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत हो जा, बड़ा दुख आने वाला तुझ पर, तैयार हो जा, प्रस्तुत हो जा, तैयार हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। यानी आप किसी से इस प्रकार, अब जो एक प्रेम है, जो एक संबंध है, उसमें बड़ा, उसमें आदमी का मन उसमें फंसा हुआ है, उसे आप छोड़ भी नहीं सकते। कहता, कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, बाहर से देखें, आपने छल किया, उसका फल मिल गया, बड़ा आपको अच्छा लगा, बड़ा सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी होता है, पर दुखदाई और हृदय को बांधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। यानी ये छल पूर्वक बंधन है। सकराज तो इससे प्रेम नहीं करता, ये तुम वैसे ही खामखाई के बाहरी रूप को देखकर तुम जो प्रसन्न हो रही हो, जो इस बंधन को बांध रही हो, इस बंधन को तोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए दुखदाई होगा, तुम्हारे हृदय को बेच देगा। ये इस प्रकार मिहिरदेव उसे समझाता है, कुछ व्यवहारिक शिक्षा देता है। कोमा करुणा भरे स्वर में कहती है, तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वलरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। यानी जिस प्रेम की वलरी को, प्रेम रूपी लता को मैंने अपने आंसुओं से सींचा था, यानी कष्ट सहकर, यानी बड़ा दुख पूर्वक मैंने ये इस प्रेम को निभाया था, वही जो प्रेम रूपी जो वलरी है, लता है, बेल है, वो मेरे पैरों से उलझ गई है। शायद मैं इस तरफ से थोड़ी सी अनिश्चित रही, या थोड़ी सी मैं इस तरफ से सावधान नहीं रही, तो इसलिए वह मेरे पैरों से उलझ गई है। तो एक झटका दे दूं, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं, यानी उस बेल को, उस प्रेम रूपी उस लता को एक झटका देकर तोड़ दूं, उसकी पत्तियों को कुचल दूं, और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे, धूल में मिल जाए। न ऐसी कठोर आज्ञा न दो, इतनी कठोर आज्ञा मुझे न दो। यानी कोमा है, कोमा उस प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती जो सकराज के प्रति उसके मन में है। मिहिरदेव कहता है, निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए लंबी सांस लेता है और आकाश की तरफ देखता हुआ कहता है, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए नहीं कहता, मुझे पता है यहाँ तुम्हारा भला नहीं होगा। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाग के कुंजों में विश्राम करेंगे ना। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तुम अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। यानी जब आकाश में मेघों के टुकड़े यानी बादल, जब मानसरोवर ऐसे लगेंगे कि मानो मानसरोवर में हंस जा रहे हैं, सफ़ेद बादल आकाश में उड़ते हुए जब जाएंगे हिमालय की तरफ, तो ऐसा लगेगा कि मानो हंस हैं, वो मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं। तो उस समय तू अपनी तकली पर, अपने चरखे पर तू ऊन काटते हुए कहानी कहना और मैं सुनूंगा। यानी प्रकृति के सानिध्य में हम रहेंगे। कोमा फिर कहती है, तो चलूं एक बार चारों ओर देखकर, एक घड़ी के लिए मुझे, यानी वो द्वंद्व है उसके मन में, बड़ा अनिश्चय की स्थिति है, क्या करूं क्या ना करूं। मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, ऊब जाता उसके बाद से, जब वो चलते नहीं
तो ऊब कर आकाश की ओर देखता कहे, तू नहीं मानती, वह देख नील लोहित रंग का धूमकेतु, नीले लाल लोहित लाल लोहा जैसे तपकर आग में तपकर लोहा जैसा लाल हो जाता है, वैसा रंग और नीला रंग, नीले और लाल रंग का धूमकेतु यानी पुच्छल तारा। पुच्छल तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित समय के बाद दिखाई देते हैं, और ऐसा माना जाता है कि धूमकेतु का दिखाई देना पृथ्वी पर कोई न कोई अशुभ घटना का वो एक सूचक होता है, उससे कुछ अशुभ होता है पृथ्वी पर, तो धूमकेतु दिखाता है। वो कहता है कि वो देखो धूमकेतु अविचल भाव से, लगातार एकटक भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है, यानी उसकी कुदृष्टि, उस धूमकेतु की कुदृष्टि है इस दुर्ग पर, तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अमंगल होने जा रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब एक क्षण मुझे, यानी पता नहीं अपनी बात बीच में ही रुक जाती है। मेरे देव कहता, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। जाता है, चला जाता है। कोमा कहता है, जाना ही होगा। तब ये मन की उलझन क्यों, मेरा मन उलझन में क्यों है, मुझे जाना है, पिताजी के साथ जाना ही होगा। अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा, यानी अमंगल होगा इस दुर्ग का, अमंगल का अभिशाप बनकर आएगा अमंगल, यानी अकल्याण होना है, यहाँ कुछ ना कुछ बुरा होना है, तो वह उसकी क्रूर हंसी से सारा दुर्ग कांप जाएगा, यानी दुर्ग में ही कोई बिल्कुल बहुत ही अनहोनी होनी है, और सुख के सौपन विलीन हो जाएंगे। जो भी देखे हैं सुख के सौपन वे सारे समाप्त हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा, क्योंकि ध्रुव स्वामी के आगे यदि मैं रहूँगी तो वो बनावटी व्यवहार करेंगे, अपने भावों को छिपाएंगे। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा, क्योंकि वो ध्रुव स्वामी को अपनी महारानी बनाना चाहते हैं, फिर मुझे अपमान मिलेगा। तो इस प्रकार अपमानित होकर बार बार पग पग पर कदम कदम पर मुझे वे अपमानित करेंगे, तो मेरा हृदय उस अपमान को नहीं सह सकेगा। तो चलूँ, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। सकराज प्रवेश करके कहता, कोमा कहती, जाती हूँ राजा। सकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, यानी ऐसा पर्यटक आकाश में घूमने वाला जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी का, अपनी मर्जी से उदय होता है, अपनी मर्जी से अस्त होता है। नक्षत्र लोक का अभिशाप है ये एक ब्रह्मांड का। आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए, यानी धूमकेतु को देखकर भयभीत हो जाता है शकराज और कहता है कि यह अमंगल का सूचक है और इसकी शांति होनी चाहिए। कोमा कहती है, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है, अब वे प्रसन्न नहीं होंगे, वे मुझे अपने साथ लीवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, यानी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। सकराज कहता, कोमा पिताजी के साथ, क्या तुम पिताजी के साथ जाओगी? कोमा पिताजी के साथ। सकराज कहता, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी, सब कुछ होगी? इस अमंगल की शांति के लिए आचार्य को न समझाओगी, क्या तुम समझा कर इस अमंगल से? कोमा यानी दुखी होकर, अप्रसन्नता के भाव से कहती है, प्रेम का नाम न लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, मेरे मन में एक टीस थी, एक दर्द था प्रेम, वह मैंने छोड़ दिया, छूट गई। उसकी कसक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी, यानी जो एक थोड़ी बहुत जैसे कांटा होता है, कांटा निकालने के बाद जो दर्द, जो कसक रह जाता है वो भी ठीक हो जाती है, तो वही कसक धीरे धीरे, वही थोड़ी सी पीड़ा रह गई है, कसक रह गई है, वही भी ठीक हो जाएगी। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति थी, यानी गर्व से जो प्रकाशमान थे तुम, तुम्हारी दीप्त, तुम्हारी महत्वमयी जो पुरुष मूर्ति थी, यानी जो एक आदर्श की मूर्ति थी, उसकी पूजा करती थी मैं, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े होने की दृढ़ता थी, यानी इतना इसमें साहस था, जिसमें आत्मबल था, जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, ऐसी जो तुम्हारी प्रतिमा थी, यानी तुम्हारा वह रूप। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं, अब तुम स्वार्थ में बिल्कुल मलिन हो गए हो, स्वार्थ में डूब गए हो, पाप से भर गए हो, तो तुमसे ऐसे तुम्हारे इस रूप को मैं नहीं जानती, मेरा कोई परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, यानी तुम्हारा में तो इतना तेज है कि तुम सब कुछ भस्म कर दोगे अपनी इस तेज की अग्नि में, उस दृढ़ता का
आप तो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे ये धूमकेतु? कुछ नहीं। तुम में तो इतना तेज की अग्नि है, तेज भरा हुआ है, अग्नि का तेज है। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, खामखा आशंका कर रहे हो, व्यर्थ में ही तुम डर रहे हो, दुर्बल हो रहे हो, कांप रहे हो, डर रहे हो। सकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ कहता, भयानक, कोमा मुझे बचाओ, यानी डर जाता है धूमकेतु को देखकर। कोमा कहती है, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, यानी संतरी द्वारपाल प्रवेश करता है, कहता, महाराज दुर्योधन ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊँ, यदि आप अकेले में हैं तो मैं आ जाऊँ, एकांत में है तो। सकराज, हाँ कह दो, यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे, दूसरे किसी को आने मत देना। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलता है, बड़ा विचलित सा, चंचल सा, चलायमान है उसका चित्त, उसका मन टहलता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। धूमकेतु देखकर फिर डर जाता है और बैठ जाता है। सकराज अपने आप ही कहता है, तो ये कोई इसका उपाय नहीं इस धूमकेतु का, न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कई बार ऐसा होता है, अनिष्ट की जब आशंका होती है तो हृदय घबराने लगता है। तो सकराज का हृदय भी घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर धुरस्वामिनी जो आ रही है, धुरस्वामिनी भी आ रही है, अब कोमा को कैसे समझाऊं मैं? तो भी देखूं, यदि कोमा प्रसन्न हो जाए तो जाता है कोमा को प्रसन्न करने या उसे मनाने के लिए। इसी समय उसके जाने के बाद स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे धुरस्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है। यानी आगे आगे चंद्रगुप्त है, पीछे पीछे धुरस्वामिनी है, और स्वर्ण जड़ित, सोने का जिस पे काम हुआ है, गोटा वगैरह लगा हुआ है, ऐसे उत्तरीय में अपने शरीर को, अपने अंगों को छिपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है, मुंह खुला हुआ है, प्रसन्नता है मुंह पर, मुख पर धुरस्वामिनी। चंद्रगुप्त कहता है, आज तुम कितनी प्रसन्न हो धुरस्वामिनी, और तुम क्या नहीं हो, यानी तुम भी प्रसन्न हो। चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निश्चित का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना, आज तो महान उत्सव है। वो तो मेरे 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 जीवन का जो एक ध्रुव नक्षत्र है, यानी ध्रुव तारा कहते हैं, जो अटल रहता है ध्रुव उत्तर दिशा में, तो वह नक्षत्र है इस घोर अंधकार में अपनी स्थिरता में, स्थिर उज्ज्वलता में चमक रहा है। यानी मेरा मेरे जीवन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीवन में एक नया उजाला होने जा रहा है। उसका ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में भी एक आशा की किरण बनकर आया है, तो मेरे लिए तो आज महोत्सव है। धुरस्वामिनी कहती है, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं, बलिदान करने की। अपने जीवन का क्यों बलिदान करते हो इस एक निकृष्ट से नारी जीवन को बचाने के लिए? चंद्रगुप्त कहता है, देवी ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, तुम मोह में घिर रही हो, मेरे प्रति तुम्हारा मोह है, इसीलिए ऐसा कहती हो। मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु मेरा हृदय निश्चल है। बेशक मेरा शरीर धुरस्वामिनी के रूप में है, स्त्री वेश में है, लेकिन मेरा मन है, मेरा हृदय है, उसमें कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल निश्चल है। धुरस्वामिनी कहती, अपनी कामना की वस्तु न पाकर, ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं, कि तुम आत्महत्या तो नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें अपनी मन चाही वस्तु, कामना की वस्तु नहीं मिली, अपनी कामना, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई, न तुम्हें राज्य सिंहासन मिला, न तुम्हारी मुझसे विवाह हुआ, तो कहीं ये ऐसा कि नहीं कि तुम आत्महत्या कर रहे हो। चंद्रगुप्त कहता है, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। बेशक तुम कितने ही तीखे वचन कर लो, मेरे मर्म को आहत कर लो, यानी मेरे हृदय को ठेस पहुंचा दो, फिर भी तुम मुझे इस मृत्यु रूपी पथ से डिगा नहीं सकती। मैं तो इसी रास्ते पर चलूँगा। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। मेरा कर्तव्य है गुप्त साम्राज्य के गौरव को बचाना, और उसी में मुझे सुख है। धुरस्वामिनी संकेत करती है, क्या संकेत करती है? कि सकराज आ रहा है, तो वो संकेत करती है। सकराज का प्रवेश होता है, दोनों चुप हो जाते हैं। वो दोनों को चकित देखकर कहता है, चकित होकर दोनों को देखता है। सकराज कहता, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन धुरस्वामिनी है, यानी धुरस्वामिनी कौन है? इतनी दोनों का सुंदरता
के आलोक में वो एक प्रकार से वो भ्रमित हो जाता है और पूछता कौन है दुर्योधन। दुर्योधन कहती ये मैं आ गई हूँ, मैं हूँ। चंद्रगुप्त हंस कर कहता है सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती। दुर्योधन कौन है ये एक अंधा अंधा भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है, यानी मैं दुर्योधन हूँ। दुर्योधन आश्चर्य से चंद्रे तुमको क्या हो गया है, यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे सकराज से बचाने लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति, यानी तुम चंद्रे नामक मेरी मेरी दासी हो, तुम शायद अब रानी बनना चाहती हो और या तुम अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए मुझे बचाना चाहती हो। सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त कहता है कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो, यानी तुम ही रानी बनने की सोच रही हो। दुर्योधन कहती चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, मैं तो दोनों ओर से नष्ट हो जाऊंगी। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतपुर में रह पाऊंगी? क्या राजा रामगुप्त मुझे रखेगा अपने महल में यहाँ से यदि मैं चली भी जाऊंगी तो? चंद्रगुप्त कहता है चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों मुझे चंद्रे कह रही हो, इसमें क्या तुम्हारा छिपा हुई बात है? ये अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी, तुमने तो झगड़ा ही फैला दिया, इसीलिए मैं सकराज से अकेले में मिलना चाहती थी। दुर्योधन तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊँगी, यहाँ भी मेरे साथ छल होगा, यहाँ भी मैं सकराज की भी रानी नहीं बन पाऊँगी, क्या छल होगा मेरे साथ? सकराज कहता ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूँ, दोनों को रानी बना लेता हूँ। दुर्योधन है चंद्रगुप्त हैं, यानी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। सकराज क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त कहता जी नहीं, यह नहीं हो सकता। दुर्योधन कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए, ये निर्णय हो कि कौन है दुर्योधन। दुर्योधन क्रोध से कहती चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो, मेरे भाग्य रूपी आकाश में जो तुम धूमकेतु की तरह घूम रही हो ये बंद करो, अपनी गति अपनी चाल मेरे भाग्य रूपी आकाश से हटा लो, यानी मेरे भाग्य रूप आकाश से तुम हट जाओ, अपनी धूमकेतु की तरह मेरे भाग्य रूपी आकाश में मत आओ। धूमकेतु का वर्णन का उसका उल्लेख होते ही सकराज फिर धूमकेतु की ओर देखता है आकाश की तरफ और कहता ओह भयानक, भयभीत हो जाता है और बड़ी व्यग्रता से बड़ा अविचल भाव से वो टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रख कर कहता सुनिए। दुर्योधन कहती चंद्रे, चंद्रगुप्त कहता है इस धमकी से कोई लाभ नहीं। दुर्योधन तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा, दोनों ही हम साथ जिएंगे या मरेंगे। चंद्रगुप्त कहता तो डरता कौन है? दोनों ही शिखर कटार निकाल लेते हैं, अपनी अपनी छोटी तलवार कटार निकाल लेते हैं। चंद्रगुप्त भी एक दुर्योधन भी। सकराज घबरा जाता है उनको इस प्रकार देखते हुए, कटार निकालते हुए। कहते हैं ये क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज मुहूर्त नहीं है, आज ठीक समय नहीं है, आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा, किसी विश्वास पात्र को बुलाऊंगा, किसी विश्वसनीय आदमी को, और निश्चय करूँगा कि कौन दुर्योधन है। तुम लोग आज विश्राम करो, आज विश्राम करो। दुर्योधन कहते नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर कहता मैं कहता हूँ ना। चंद्रगुप्त कहता वाह रे कहने वाले। फिर दुर्योधन मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है, ऐसा करती है कि चंद्रगुप्त आक्रमण करता है और वो पीछे से हटती है और तुरीय नाद करती है, कुछ एक संगीत बजाकर तुरीय नाद करती है ताकि वो पता लग जाए, उसके साथी जो सैनिक सामंत कुमार आए हैं उनको उद्यत कर दे, उनको तैयार कर दे। तो तुरीय नाद करती है, कुछ अपने मुंह से कोई या किसी भी उससे वो एक आवाज़ निकालती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। दुर्योधन झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है, जो ओढ़ा हुआ था अंगूठा जो दुपट्टा चंद्रगुप्त ने, उसे खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित हो जाता है एकदम इस प्रकार के व्यवहार से और पूछता है ये तुम कौन प्रवंचक, यानी ठग, कौन हो तुम? ठगने वाले, बातों से ठगने वाले को प्रवंचक कहते हैं। चंद्रगुप्त कहता मैं हूँ चंद्रगुप्त तुम्हारा काल, मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान, तुम्हारी वीरता देखने आया हूँ मैं अकेला, सावधान हो जाओ। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है, तैयार होता है, युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। युद्ध होता है दोनों में, चंद्रगुप्त में और सकराज में, और सकराज की मृत्यु हो जाती है। बाहर दुर्ग में कोलाहल होता है, दुर्योधन की जय का हल्ला मचाते हुए रक्त यानी रक्त से लथपथ, रक्त से सने हुए सामंत कुमारों का प्रवेश होता है, यानी वो सकराज के सैनिकों को मार मुर देते हैं सामंत कुमार, और दुर्योधन की जय बोलते हुए
अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं। दुर्वासामनी और चंद्रगुप्त को घेर कर समवेत स्वर में एक साथ सब एक स्वर में दुर्वासामनी की जय हो ऐसा बोलते हैं, और फिर पटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है। यहाँ तक ये इस नाटक का दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तीसरे अंक की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।